दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको समझाया कि नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ऐसे लोग आपके पास होंगे, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करो, समझो कि उनके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये परेशानी है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं, आपके पास है, आपको उनसे डील करना है तो कैसे डील करें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सेप्ट करना कि इस इंसान को ये इशू है। ये जान के नहीं कर रहा, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये है ही ऐसा, ये इसका नेचुरल ट्रेट है। वो गलत होके भी खुद को सही समझ रहा है तो वो जान के नहीं कर रहा, उसको लगता है कि मैं सही ही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। वो दूसरे इंसान को नीचा दिखाता है तो उसका ट्रेट है, वो इंसान ऐसे ही फंक्शन करता है। आप उसको बदल नहीं सकते, सुधार सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, जिसकी संभावनाएं भी कम होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये इंसान ऐसा है, मुझे इससे इसी तरीके से डील करना है। आप जमीन से आसमान तक का जोर लगा लो, नाराज होकर बैठ जाओ, जो मर्जी कर लो, वो इंसान चेंज नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ऐसे इंसान से डील करने के लिए या तो एक बहुत कमजोर इंसान होता है जो उसकी हर बात को मान लेता है, उसके पेट की तरह, उसके पालतू की तरह उसके साथ रहता है। और अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, अपने कलेजे को लोहे का बनाना पड़ेगा और मान के कि ये इंसान ऐसा है, उससे डील करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात पे आते हैं। वो इंसान तो जैसा है, लेकिन आप उनसे दब के, उनकी बातें मान के, उनको सह के उनके साथ नहीं जी सकते जब तक कि आप बिल्कुल ही मंदबुद्धि ना हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो। ऐसे इंसान के साथ जीने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। मैं सही हूं, चाहे मैं गलत हूं, तुम्हारे नज़रिए में मैं जैसा भी हूं, लेकिन ये मेरी बाउंड्री है, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाली गलौच नहीं चलेगी, फिजिकल अब्यूज़ नहीं चलेगा, तुम मुझसे 4-4 दिन बात नहीं कर रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। कई पेरेंट्स ब्लैकमेल करने लगते हैं बच्चों को, ये करियर नहीं चूज़ किया, मैं अपनी जान दे दूंगा, इससे शादी की, मैं अपनी जान दे दूंगा, घर से बाहर भी चले गए, पढ़ने के लिए भी चले गए, मैं अपनी जान दे दूंगा। हर तरीके से बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। तो अपनी बाउंड्री ऐसे इंसान के साथ सेट करनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चाहे आपके माँ बाप हो, वो आपको घर से निकाल दे, कह दो कि घर से निकाल दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, मैं तो परेशानियों में जीऊंगी, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, समाज के सामने तुम भी एक्सपोज होगे। लेकिन अपनी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर इंसान को करने पड़ते हैं दूसरों के साथ, लेकिन एक लिमिट तक। तो अपनी बाउंड्रीज ऐसे इंसान को क्लियर कर दो, बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दो। दोस्तों, ऐसे लोगों से आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। इमोशनल होके, इधर उधर की बातें करके, समझा बुझा के आप ऐसे इंसान से कुछ भी नहीं करा सकते। वो कन्विंस ही नहीं होंगे। आप कहोगे दुनिया गोल है, वो कन्विंस ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह एक बात फिट है और वो उसी को सुप्रीम मानते हैं। तो बेटर है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे तरीके से अपनी बात बोलो। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे हिसाब से फैक्ट है, आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो, मैं ऐसे ही चलूंगा। जितना क्लियर रहोगे, स्पष्ट रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। घुमा घुमा के बोलने में, दिमाग लगाने में, कन्विंस करने में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वक्त और एनर्जी की बर्बादी होगी, खासकर जब ना बोलना हो। दोस्तों, ऐसे लोगों को ना ट्रीट करना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है थोड़ी समझदारी के साथ। आप ये मत सोचो कि वो आपके बराबर का एडल्ट है। जब तक कि वो आपको अब्यूज ना कर रहा, आपका जीना हराम ना कर रहा हो, आप ये मत सोचो कि वो एडल्ट है। आप सोचो कि वो एक कंप्यूटर है या वो एक बच्चा है। उस हिसाब से डील करो। जैसे बच्चों को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना,
ऐसे ही उनको जता दो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ वो बहुत सुपीरियर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओपिनियंस हैं उनके। इस तरीके से उनको थोड़ा सा उनके बारे में अच्छा फील कराओ और फिर अपनी बात कह दो, अपना काम करवा लो। अगर अपने आप को भी इंपॉर्टेंट दिखाना है तो उनको बोल दो कि आप तो इंपॉर्टेंट हो ही, लेकिन मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। ये नहीं बोलना मैं इंपॉर्टेंट हूं, ये बोलते ही वो ट्रिगर हो जाएंगे, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है। थोड़ी सी तारीफ कर दी या उनको जता दी आप भी जरूरी हो, आपकी सोच विचार आपके ओपिनियंस भी जरूरी है, मेरे भी जरूरी है। थोड़ा सा इस तरीके से डील करो। दोस्तों, आपके घर में ही आपसे नजदीक एक ऐसा इंसान है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, पति पत्नी हो, ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा नजदीक रहना सही नहीं है। जितना आप उनसे नजदीक रहोगे उतना ही वो आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, ये सोचेंगे कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। थोड़ा सा ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बना के रखो। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो, ये ट्रेट एक्सट्रीम में है तो, फालतू की बात करना, इधर उधर की बात करना, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। काम से काम की बात करो, स्पष्ट बात करो जैसे समझाया है, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और इसके अलावा जब ज़रूरत हो बात करो। इससे उनके दिमाग को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये इंसान मुझसे दबेगा नहीं, मेरी फालतू नहीं सुनेगा, मुझे बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, मुझसे बहुत ज़्यादा दब नहीं रहा है, इसकी एक पर्सनैलिटी है। ये बात उनके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। और दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है, जितना दबोगे, जितना डरोगे, जितना रोओगे, जितना रिक्वेस्ट करोगे, भीख मांगोगे, पैरों में गिर जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको अब्यूज़ करेगा, आपको कमज़ोर समझेगा, अपने से नीचा समझेगा। इन इमोशनल रिएक्शंस का उस इंसान पे असर नहीं पड़ेगा। वो इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, वो इसको नेगेटिवली ले लेंगे। ये बात आपके हक में नहीं जाएगी। स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, पर्सनैलिटी को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये इंसान आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया, बेबर्दाश्त हरकतें कर रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपका जीना हराम हो गया, एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो गया है, जो कि लोगों के साथ हो रहा है, मेरे पास मैसेज आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसे इंसान का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, उसको बताओ कि तुम बीमार हो, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सुधारना ज़रूरी है। उस इंसान को वार्निंग देनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पा रहा। आप भी क्या कर सकते हो, एक लिमिट तक ही एक इंसान को बर्दाश्त कर सकते हो ना। सुसाइड थोड़ी कर लोगे, खुद डिप्रेशन में थोड़ी चले जाओगे, अपना जीवन थोड़ी बर्बाद कर लोगे। तो सबसे पहले उनको एक वार्निंग देनी है कि ये बिहेवियर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, ज्यादा दिन तक करूंगा भी नहीं, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट कराओ, थेरेपी कराओ, जो मर्जी कराओ। उनको बता दो कि आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको सही होना पड़ेगा, आप हिटलर नहीं बन सकते, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। या धीरे धीरे अगर वो चेंजेस ला रहे हैं, इंप्रूव कर पा रहे हैं, जो कि मुश्किल है, तो भी कर रहे हैं, चाहे धीरे ही कर रहे हैं तो भी सही है, इंप्रूव करने दो, उनको मोटिवेट करो इंप्रूव करने के लिए। और अगर ऐसा इंसान बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, रियलाइज़ नहीं कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है, आप डिप्रेशन में चले गए हो, सुसाइडल हो गए हो, तो प्लीज़ इस रिश्ते को एक वार्निंग देने के बाद ख़त्म कर दो। खून का रिश्ता है तो भी अलग हो जाओ, एक घर में रहते रहते ही अलग हो जाओ। उनके लिए इमरजेंसीज में अवेलेबल रहो, ज़रूरत में अवेलेबल रहो, उसके अलावा उनसे बातचीत बंद कर दो, कम कर दो। वो उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपका जीना हराम कर रहे हैं, मरने पे ही मजबूर कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है, तो बेटर है कितनी ही परेशानी हो आप उनसे अलग हो जाओ। चाहे वो कोई हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, कोई भी हो। एक लिमिट तक तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, कुछ साल बर्दाश्त कर सकते हो, पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अलग होने का तब सोचना जब आप ये सारे पॉइंट्स अपना लो, सालों साल कोशिश कर लो, समझा लो, वार्निंग दे दी, तो भी कुछ नहीं हो रहा, तब सोचना अलग होने का। तो अपने रास्ते अलग कर लेना,
फिर भी मैं कहूँगा कि वो आपके अपने हैं, आप अपना फ़र्ज समझ के परेशानियों में, इमरजेंसीज में उनके साथ खड़े रहो, उनका साथ निभाओ। बस दोस्तों इतना ही कहना है। कई सारे लोगों में ये ट्रेट होगा, एक्सट्रीम में नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, उसको मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होगा, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके, ट्यूनिंग करके ऐसे इंसान के साथ आप जी सकते हो। जहाँ ये बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वहाँ आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। थैंक यू दोस्तों।